हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कल शाम से आप रिलायंस जियो का नाम बहुत सुन रहे होंगे कि कोई मीटिंग हुई है कंपनी की और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें आने वाले समय में देखने को मिलने वाली है। इस वीडियो में आपको वही सब बताऊंगा, एक क्वेश्चन करूंगा खुद से और उसका आंसर दूंगा आपके लिए कि यहाँ पे उसके बाद आपको लास्ट में पता चल जाएगा कि ये पूरा मैटर है क्या और आपको क्या दिखने वाला है। यहाँ पे कुछ इस तरह का होने वाला है ये वीडियो, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि व्हाट इज एजीएम। जो एजीएम आपने नाम सुना है वो क्या है। दूसरी चीज है कि व्हाट प्रोडक्ट प्लान दे हैव इंट्रोड्यूस्ड, क्या ऐसे प्लान या फिर प्रोडक्ट है जो कि उसमें इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं वो आपको मिलेंगे आने वाले समय में। और तीसरा क्वेश्चन मेरा रहेगा कि इसका आप पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है ओवरऑल। और फाइनली यहाँ पे चौथा यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ इट विल चेंज योर लाइफ। ये फाइनली ये सारी चीज़ें जो होंगी वो आपकी लाइफ कैसे बदलने वाली है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी इस वीडियो में। और कोशिश करूंगा कि बहुत शॉर्ट में आपको बताऊं और लास्ट में आपको सब कुछ पता चल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, सबसे पहला क्वेश्चन जो सभी के दिमाग में आ रहा है कि ये एजीएम, व्हाट इज एजीएम, ये एजीएम क्या है। तो मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूं। यहाँ पे जो रिलायंस कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्री जो मेन कंपनी है, ये हर साल अपनी मीटिंग करती है, एनुअल मीटिंग होती है। तो हर साल होती है यहाँ पे और उसे कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम। और ये इसकी 43rd एजीएम मीटिंग थी। इसमें होता क्या है, इसमें डिस्कस होता है अगले साल के लिए प्लान का, कि वो कौन सी प्लान हो गए, कंपनी क्या प्लान कर रही है करने को, वो सर्विसेज, वो प्रोडक्ट। जैसा कि आपने सुना होगा जियो फोन 1, 2 ये सब लॉन्च होते समय पहले भी ये चीज इसी के बारे में बताया गया था। जियो जो फ्री वाला आपको देखने को मिला था, 4G वाला लॉन्च जब हुआ था वो भी इसी में देखने को मिला था, वो भी आपको एनुअल जनरल मीटिंग में ही देखने को मिला था। सो आप इसका मतलब समझ गए होंगे कि यहाँ पे एजीएम यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग क्या थी। ये 43rd एजीएम थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका खत्म होगी। अब दूसरा क्वेश्चन आता है व्हाट प्रोडक्ट plan they have introduced in it। एजीएम 43 में उन्होंने कौन कौन से प्लान और प्रोडक्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं। तो यहाँ पे इसका शॉर्ट में आंसर ये है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट और प्लान इन्होंने डिस्कस किए हैं कल की मीटिंग में, जो कि आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे। हाल ही में आपने सुना होगा कि जो रिलायंस जियो है उसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आया है। ठीक है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, लगभग इसमें 10 से ऊपर कंपनियों ने इन्वेस्ट किया है और उसमें ज़्यादातर टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां और कुछ फंडिंग वाली कंपनियां। तो जो टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं उनमें सबसे पहला नाम जो है वो फेसबुक का है। पहले इसका नाम इसलिए आया है क्योंकि इसने सबसे ज्यादा पैसा कंपनी को दिया है, यानी कि कंपनी में इन्वेस्ट किया है और लगभग 10% हिस्सेदारी, अगर फिगर में बात करूं तो 9.99% हिस्सेदारी इसने कंपनी में ले ली है। तो सबसे ज्यादा पैसा दिया है और वो पैसा था 43,000 करोड़ रुपए। तो इसी के साथ फेसबुक के कुछ प्लान भी है, आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद क्वालकॉम हो गई, इंटेल हो गई और सिल्वर लेक कंपनी हो गई, ये जो प्रोसेसर वाली जो होती है। ठीक है, सो यहाँ पे ये सारी टेक्नोलॉजी वाली कंपनी और इसके अलावा बहुत सारी कंपनियों ने और इसमें इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्ट करने का मतलब ये होता है कि ये अब इनके साथ बिजनेस करने वाले हैं और आपके लिए कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में लाएंगे। चाहे वो बैक एंड में लाए जो आपको जो है खाली दिखता नहीं पर महसूस होता, मतलब जिसके थ्रू आपका काम होता है, चाहे वो फ्रंट एंड में लाए, जैसे कि आपका सीधे सीधे आपका आ गया, जैसे कोई प्रोडक्ट आ गया 5G वाला कुछ लॉन्च हो गया। ठीक है, मतलब समझ लीजिए कुछ ऐसा ही। ठीक है, तो आपको जो है उनका प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो कंपनी की जो टोटल अब वैल्यू इन्वेस्टमेंट में हो गई रिलायंस जियो में, वो 1,50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे ये अमाउंट रिलायंस जियो को देखने को मिला है। सो इस इन्वेस्टमेंट के साथ जियो जो भी करने वाला है तो आपको कुछ ना कुछ बेहतर और बड़ा देखने को मिलेगा। हालांकि हर बार जियो सरप्राइज करता है, तो इस बार तो बहुत ही बड़ा सरप्राइज लग रहा है। अब बात वो कि इन्होंने कौन कौन से प्रोडक्ट लॉन्च किए। तो उन प्रोडक्ट में सबसे पहले, क्योंकि फेसबुक सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, तो यहां पे मैं फेसबुक के ही बारे में बताता हूं। फेसबुक का जियो के साथ मिलकर जियो मार्ट लाने का है। ठीक है, जियो मार्ट का प्रोजेक्ट है और जियो मार्ट एक ऐसा ऐप है जिसको सिंपली आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो है आपके लोकल दुकानदार, उन्होंने कई बार मुहिम उठाई होगी कि जो ये ग्लोबल सेलर है, ग्लोबल सेलर हालांकि उन्हें नहीं कहेंगे, जो ये आपके ऑनलाइन सेलर है, ये इसकी वजह से इनकी जो सेल है वो खराब हो जाती। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको देखते हुए, इस नेगेटिविटी में कुछ पॉजिटिव उठाने के लिए और इस नेगेटिव पॉइंट को पॉजिटिव बनाते हुए यहाँ पे रिलायंस ने कुछ ऐसा किया है कि
यहाँ पे फेसबुक के साथ हाथ मिलाया, ठीक है, क्योंकि इसमें तो सरकार भी उनके साथ थी, ठीक है, क्योंकि सरकार आपके हितों में काम करती है। सो यहाँ पे जो लोकल दुकानदार थे उनके लिए भी सरकार सोच रही थी कि कैसे किया जाए, क्या किया है। तो इसी चीज़ में अंबानी जी ने थोड़ा सा दिमाग लगाया और फाइनली यहाँ पे जियो मार्ट जो है फेसबुक के साथ मिलकर लॉन्च कर दिया। अब ये जियो मार्ट है क्या, उसमें जो आपके लोकल सेलर हैं, अब जो है आप जो भी ऑर्डर दोगे तो वो उनके पास चला जाएगा। ये तो एक बात हो गई, ठीक है, तो इससे उनकी परेशानी दूर हो गई कि वहां पे वो जो सेलर्स थे अब उनको भी जो है सेल होने लगेगी, वो भी आपको सामान बेचेंगे। और वो जो कंपनियां स्नैपडील, अमेजॉन हो गई, उनसे जो है इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, हो सकता है 50% से भी ज़्यादा का असर पड़े। और ये सारी चीज़ें और चीज़ों पे भी डिपेंड करती है कि आप जिस सेलर से मंगा रहे हो वो आपको सर्विस कैसी दे रहा है। ये तो चीज़ एक हो गई कि यहाँ पे इनको और आपको फायदा हो गया। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी दोनों को जो सुविधा हुई है वो ये कि फेसबुक का जो प्रोडक्ट है व्हाट्सएप, इसके थ्रू आप यहाँ पे इसको ऑर्डर कर सकोगे। तो कितनी अच्छी बात है, यानी कि जो चीज़ कंसर्न थी उसी पे अंबानी ने अपना दिमाग लगाया और साथ में इस चीज़ को जो है नेगेटिव से कुछ पॉजिटिव निकाल के उसमें जो कर दिया। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप समझ सकते हो कि इसमें चांसेस हैं इसके हिट होने के। इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है वो है सस्ता फ़ोन। ये दूसरे नंबर का प्लान है, ठीक है, सस्ता फ़ोन। अब जियो ने गूगल के साथ मिलकर, क्योंकि गूगल ने भी इन्वेस्टमेंट किया, उसका नाम लेना भूल गया, ठीक है, तो जियो ने गूगल के साथ मिलकर सस्ते 5G स्मार्टफोन क्रिएट करने के लिए उनके लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये दोनों जने मिलके बनाएंगे आपसी फंडिंग के साथ। तो यहाँ पे इस ऑपरेटिंग सिस्टम की खासियत क्या होने वाली है, ये बहुत ही सिंपल सा होगा, सीधा साधा होगा, उन लोगों को टारगेट करेगा जो कि फीचर फोन, वो नंबर वाले बटन वाले जो फोन होते हैं सिंपल वाले, उससे उठ के आ रहे हैं। कि अभी का जो एंड्रॉइड का सिस्टम है वो नो डाउट वो ईजी है, बट उसे और ज़्यादा ईजी बनाया जाएगा और सिंपल इंटरफेस बनाया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजन नहीं होंगे। तो सिंपल के होने के कारण ये साथ ही साथ सस्ता भी होगा। तो ये सस्ता OS यहाँ पे लाने की तैयारी है। हो सकता है कि जियो का जो फोन है उसमें तो आपको देखने को मिले, लेकिन जियो गूगल के साथ मिलके आगे आपके लिए एक कंबाइन एक फोन भी ला सकता, हो सकता है ये भी आपको देखने को मिले। लेकिन अभी जो ऑफिशियल है वो इतना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम बनेगा। दूसरी चीज ये हो गई, ठीक है। अब तीसरी चीज यहाँ पे अंबानी है वो है 5G। जी 5G नेटवर्क जो कि अभी पूरे वर्ल्ड में अभी नहीं फैला है और अभी जो है केवल चाइना में है थोड़ा बहुत, और वो है हुआवे की मेहरबानी से। हुआवे एक ऐसी कंपनी है जो कि 5G में अच्छा काम कर रही है, लेकिन चाइनीज कंपनी होने के नाते अब जो है लोगों का ट्रस्ट इस पर कम हुआ है। तो आपने देखा भी सुना भी होगा कि US चाइना में जो ट्रेड वॉर हुई थी उसमें जो है हुआवे को जो है बैन भी करने की कोशिश की गई थी और यहाँ पे ब्लेम लगाया गया था कि वो जो है चाइनीज जो गवर्नमेंट है उसको मदद करती है, और लगभग चाइना की हर कंपनी ये काम करती है, ऐसा इन लोगों का मानना है। ऑफिशियल स्टेटमेंट में तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ चीज़ों से लगता है जिस तरह का वहाँ पे चाइना में एनवायरनमेंट है वो होता है। तो फाइनली यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि हुआवे ऐसी अकेली लौती कंपनी नहीं जो कि 5G का यहाँ पे नेटवर्क देती है, ठीक है। हुआवे के साथ आपको बहुत सारी कंपनी और देखने को मिलती है, एलिस्टोटस, सिस्को सिस्टम, डेबैंग टेलीकॉम, फाइबर होम, एरिक्सन, नोकिया, कॉलकॉम, ये सारे भी, ZTE हो गया, सैमसंग हो गया, ये सब भी काम करते हैं। तो ये जो सारी कंपनियां हैं ये सब काम करती हैं। और लेकिन अभी सबसे अच्छी बात यह, सबसे बड़ी बात यह है कि इतना कम अभी नेटवर्क है इसका, ठीक है। तो ये जो 5G नेटवर्क है वो जियो लाएगा आपके लिए, और यहाँ पे ये मेड इन इंडिया होने वाला है। यानी कि मेड इन इंडिया का मतलब यहीं का नेटवर्क होगा और हम ही जो है दूसरों को प्रोवाइड भी कराएंगे अपने लोगों के साथ, जो कि यहाँ पे सबसे पॉजिटिव चीज़ है इस चीज़ की। बाकी सारे जो प्रोजेक्ट है वो तो चलिए ठीक है, सेकेंडरी मान, ये जो प्राइमरी है, क्योंकि ये प्राइमरी मुझे लगा क्योंकि इसका रीज़न ये है कि अभी पूरे वर्ल्ड में नहीं है, और अगर इंडिया में आ जाता है तो ये सबसे दोस्तों पूरे वर्ल्ड में नहीं है का मतलब मेरा ये है कि पूरे वर्ल्ड में अभी पूरी तरह से स्प्रेड नहीं हुआ है, कुछ गिनी चुनी जगहों पे हुआ है। कहने का मतलब यहाँ पे इतना है, बिल्कुल नहीं है, ये मत समझ लीजिएगा। बड़ी बात होती, सबसे बड़ी बात और हम सभी के लिए प्राउड की बात होगी। हालांकि इसमें थोड़ा सा डाउट है कि होम ग्रोन जो है 5G नेटवर्क का मतलब क्या है, यहाँ पे जो डिवाइसेस होंगी क्या वो भी यहीं की मेड इन इंडिया होंगी या फिर इंपोर्टेड होंगी, थोड़ा सा ये भी समझने वाली चीज़ है। अगर क्योंकि उस लेवल पर मुझे अभी शायद इतना नहीं लगता है कि यहाँ पे डिवाइसेस भी जो उसकी इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो भी यहाँ पे बनते हैं या नहीं बनते। अगर ये यहीं पे बनने लगे तब तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये कुछ इस तरह का होगा जिसे मेड इन इंडिया नाम दिया गया। तो तीसरा
प्रोजेक्ट तो ये 5G का हो गया, जो कि हमारे लिए तो अच्छी बात है ही है, प्लस हम दूसरों को भी सर्विस देंगे, उस लिहाज से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चौथी घोषणा ये है दोस्तों, यहाँ पे OTT प्लेटफॉर्म जो होता है, जो आप नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम देखते हो, ZEE5, तमाम तरह के फालतू की जितने भी हैं, मतलब मैं फालतू कहता हूँ क्योंकि जनरली मैं देखता नहीं तो यहाँ पे ये जितने भी हैं ये आजकल बहुत चल रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा चल रहे हैं। तो इस चीज़ पे भी दिमाग लगाया अंबानी ने। अंबानी जी की खास बात ये है कि ये जो है आपको दुनिया भर की चीज़ें उठा के जो है पूरा एक पैकेज बना के दे देते हैं। तो यहाँ पे भी इन्होंने यही वाली स्ट्रैटेजी लगा रखी है। यहाँ पे क्या होगा कि ये सारे प्लेटफॉर्म जो है आपको ये Jio TV में दे देंगे, ठीक है, और उसके बाद ये सारों का जो सब्सक्रिप्शन होगा वो जोड़ के एक अमाउंट होगा। अभी कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा गलत कह दिया मैंने, यहाँ पे एक अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा जिसमें सारे होंगे। तो जाहिर सी बात है कि वो अमाउंट तो कम ही होगा, अगर आप अलग अलग जोड़ोगे सबका तो कम होगा, कुछ एड ऑन्स हो जाएंगे उसमें, या फिर तमाम मतलब कुछ भी, वो प्लान कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मैंने आपसे कहा था इसके कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव भी हो सकते हैं, तो केवल इसी का मैं नेगेटिव बता रहा हूँ। अगर कुछ इस तरह का प्लान इसमें आता है तो यहाँ पे ये नेगेटिव रहेगा कि आप वो प्लेटफॉर्म जो कि आप नहीं देखते हो उसको भी आपको देखना पड़ेगा और सर्टेन अमाउंट देना पड़ेगा, ठीक है, और उसमें आप निकालने वाला ऑप्शन है कि नहीं है। ये एक अकेला एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें मुझे नेगेटिव लग रहा है, तो पूरा आपको सब्सक्रिप्शन का पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इस तरह का कोई प्लान आएगा तो वो महंगा होगा, तो इतना आसान नहीं है। सो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा ओवरऑल जो चौथा वाला आइडिया है इनका, ये अच्छा है, बट यहाँ पे सबके लिए अच्छा हो ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि हमको पता है कि हमारे घर में जो केबल कनेक्शन में जो 400 चैनल आते हैं उसमें हम शायद 40 चैनल भी पूरे नहीं देखते, तो OTT वाले में हम कैसे सारे देखेंगे? आखिर कंटेंट तो हमारी जो कैपेसिटी है देखने की वो तो वही है ना। लास्ट के 2 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि आप कह सकते हो एजुकेशन प्लस ऑफिशियल दोनों में ही काम आने वाले हैं, क्योंकि अभी जो है ऑनलाइन का ज़माना है और आने वाले समय में जो है स्मार्ट क्लासेस चलेंगी और डिस्टेंस एजुकेशन टाइप की जो हो गई वो सब देखा जाएगा। और कोविड ने हमें सिखा भी दिया है कि ऑनलाइन एजुकेशन अब करनी चाहिए, शुरू करनी चाहिए। तो उसके तहत जो इनका एक प्लान है वो ये है कि EMBIBE, ठीक है, तो इसमें क्या होने वाला है, जियो एजुकेशन पोर्टल टाइप का ये होने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा बेसिकली इस तरह का होगा जहाँ पे मतलब आप एक क्लासरूम क्रिएट कर पाओगे और जो है डिस्टेंस से जो है पढ़ पाओगे। सपोज आपका टीचर आपसे 10 किलोमीटर दूर है और सारे बच्चे जो है आपके साथ एक साथ लगे हुए, जैसे जूम ऐप में आपने देखा होगा, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, काफ़ी अच्छा लगा है, और इसमें मेरे पास जो कहने को आपको इतना ही, क्योंकि बाकी तो आप समझ गए। अगर मैंने जूम ऐप का नाम ले लिया, ठीक है, या फिर जियो मीट का नाम ले लिया, तो कुछ इसी तरह का यहाँ पे होने वाला, मीटिंग, कॉन्फ्रेंसेस या कुछ भी समझ लिए, ठीक है। जिसे एजुकेशन का नाम दिया तो फिलहाल एजुकेशन दिया है तो एजुकेशन के हिसाब से ही होना चाहिए, तो कॉन्फ्रेंसेस और मीटिंग को थोड़ा किनारे कर ली। और जो यहाँ पे छठा वाला प्रोजेक्ट है वो है जियो स्मार्ट ग्लासेस का, AR ग्लासेस का, ऑगमेंटेड रियलिटी। और इसमें क्या होगा कि आप जानते हैं कि इसे AR में क्या होता है कि होलोग्राफिक इमेज होती है, लेजर के थ्रू क्रिएट होती है, मतलब एक वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे इसका जो इन्होंने टारगेट रखा है वो सिंपल सा ये रखा है कि यहाँ पे मतलब किसी दूर वाले से बात करनी है आपको। अभी आप फोन करते हो केवल आवाज तक ही सीमित है, ठीक है, या फिर आप वीडियो कॉल करते हो तो आपका जो है 2D इमेज, वो 2D इमेज हुई जो आप वीडियो में देखते हो वहीं तक। तो आप 3D वाला जो एक्सपीरियंस लेना है आपको, कि सामने से आप कॉल करो तो लगे कि भाई मैं अपनी मम्मी को फोन कर रहा हूँ या अपने भाई को फोन कर रहा हूँ, तो वो मेरे सामने खड़ा होकर बात कर रहा है। कुछ इस तरह का एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस देने के लिए, और ये चीज़ एजुकेशन में भी काम आ सकती है, कम्युनिकेशन में भी काम आ सकती है। तो ये सारी चीज़ों का एक एक्सपीरियंस लेने के लिए AR ग्लासेस वाला जो प्रोजेक्ट है जियो स्मार्ट ग्लासेस वाला, तो वो यहाँ पे लाया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन जैसा कि AGM वाले जो इन्होंने वीडियो दिखाया था, तो उसमें जो उन्होंने दिखाया था वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लगा था, लेकिन डिसेंट है उसमें तो खैर फ्यूचर में अपडेट्स आ सकते हैं, वो तो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लगा था। बट यहाँ पे बात ये नहीं है कि कौन किस लेवल का वो मिल रहा है आपको सबसे बड़ी चीज़ ये कि एटलीस्ट मिल तो रहा है, क्योंकि अगर शुरुआत होती है तो बाद में धीरे धीरे अपडेट होकर उसका भी एक्सपीरियंस इन्हेंस हो जाएगा। तो कुछ इस तरह की 6 चीज़ें यहाँ पे हैं जो कि मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके में बताई। और जहाँ तक बात है इसका आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट, तो गाइस यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आप जो है ये सारी चीज़ें लॉन्च होने के बाद एक नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस करते हो, और एक्सपीरियंस ये इसलिए भी डिवाइन होगा क्योंकि आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी, सस्ते में मिल जाएंगी। और सबसे बड़ी दूसरी चीज़ ये है कि कुछ चीज़ें तो आपके लिए मतलब एक गर्व की अनुभूति कराएंगी, जैसे कि आपका 5G वाला हो गया, ठीक है, कि 5G कहीं भी नहीं है, उतना ज़्यादा फैला नहीं, बट इंडिया में अपना मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत वाली जो थीम है उसके हिसाब से बना हुआ 5G चल रहा है। तो यहाँ पे एक अलग ही फीलिंग आती है, मतलब मेड इन इंडिया जब नाम लग जाता है चीज़ों में, तो ये वाली जो
फीलिंग होती है, मतलब आप उससे बयान नहीं कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। सो फ्रेंड्स, ये तो थे सारे इनके प्रोजेक्ट जो कि इन्होंने 43rd एनुअल जनरल मीटिंग में यहाँ पे डिस्कस किया, और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा अनुभूति कराती है खुशी की, तो और कुछ चीज़ें जो है जस्ट ओके ही लगती है, मतलब ठीक है, मिलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।